نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सिगा के बारे में पिछले सबक में हमने पढ़ा कि इसके मुदव्विर अव्वल अबू ज़करिया यहया हैं, लेकिन मुफ्ती रफ़ी मानी साहब ने लिखा है कि मशहूर ये है कि इसके मुदव्विर अव्वल अबू उस्मान बकर अल-माज़नी हैं, जिनकी वफ़ात 248 या 249 हिजरी है। लेकिन सही है कि इनसे भी एक सदी पहले, सदी यानी 100 साल को कहते सदी, एक सदी पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मक़सूद नामी किताब लिखी फ़न सर्फ में। इससे यह समझ में आता है कि फ़न सर्फ के भी मुदव्विर अव्वल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी वफ़ात 150 हिजरी है। एक बात ये हमें मालूम होनी चाहिए कि इस किताब का लक़ब क़वानीन जज़ीला हाफिज़िया है। हाफिज वजीर अली साहब के वास्ते ये किताब लिखी गई थी। इस एतबार से इसका नाम क़वानीन जज़ीला हाफिज़िया इसका लक़ब है, और इसका तारीखी नाम इल्म सिगा है। तारीखी नाम का क्या मतलब कि इसके हुरूफ़े तहज्जी के एतबार से अगर आदद निकालते हैं तो इसकी तस्नीफ का सन निकल जाता है। ये ऐन है, इसके नंबर 70 है। लाम मीम अलिफ, फिर लाम साद या गैन और हे। लाम का नंबर 30, मीम 40, अलिफ 1, लाम 30, साद 90 या 10, गैन 1000 और हे 5। इस तरह अगर कुल हम 1276 तो इस तस्नीफ 1276 हिजरी में हुई है, यानी 1276 हिजरी में इस किताब को लिखा गया। तो इसको मालूम करने के लिए इल्म सिगा इसका नाम रखा है, ताकि हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से इसके नंबर निकालें तो समझ में आ जाए कि ये किताब फलां सन में लिखी गई है। आइए अब किताब शुरू करते हैं। चुनाचे इस किताब में एक मुकद्दमा और 4 अबवाब मुश्तमिल है। इस किताब में एक मुकद्दमा है और 4 अबवाब है और एक खातिमा है जिसमें फ़वाइद ज़रूरिया हैं। मुकद्दमा किसको कहते हैं? मुकद्दमा कहते हैं उन बातों को
कि जो किताब के शुरू में पढ़ी जाए और जिनके पढ़ने से समझने से किताब का समझना आसान हो जाए। अब हम किताब शुरू करते हैं। सेगा किसे कहते हैं? ये है सागा यसुगु से वतन फ़िअलतुन के वजन पर, फ़िअलतुन के वजन पर इसमें नौ है, इसमें मस्दर नौ, मस्दर नौ कहते हैं उस मस्दर को जो किसी चीज की नौइयत को और किस्म को बतलाए। जिस तरह सिबगतुन एक किस्म की रंगत, ऐसे ही सागा यसुगु के माने आते हैं ढालना, किसी सांचे में किसी चीज को बनाना, उसको कहते हैं डालना। सागा यसुगु सीगतन। तो क्या मतलब, इस फन में चूंकि अल्फाज को वजन पर, औजान पर डाला जाता है, खास वजन के साथ बनाया जाता है। जैसे कतब, यक्तुबु, कतब फ़अला के वजन पर है, फ़अला के वजन पर बना। यक्तुबु यफ़अलु के वजन पर बना। तो हर लफ्ज किसी न किसी वजन पर, खास वजन पर बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सेगा। तक़सीम कलिमा और उसकी अक़साम। तक़सीम कलिमा और उसकी अक़साम। कलिमा किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझे कि इंसान जो अपनी जुबान से बोलता है, जो बात अदा करता है, उसको कहते हैं लफ्ज। अब ये लफ्ज इंसान की जुबान से निकलने वाला ये दो तरह का होता है। यानी लफ्ज की दो किस्में, एक है मौजू और एक है मुहम्मल। मौजू का मतलब क्या? मानादार, यानी जिसका कोई ना कोई माना होता है। और मुहम्मल का मतलब क्या? गैर मानादार, जिसका कोई माना नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा भाई पानी वानी लाइए, तो पानी का तो कोई माना होता है, लेकिन वानी का कोई माना नहीं होता। तो पानी क्या हुआ? मौजू, यानी ऐसा लफ्ज जो किसी माना के लिए बनाया गया, वजह किया गया। और वानी ये मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं। तो इंसान के जुबान से अदा होने वाले लफ्ज दो तरह के, मौजू और मुहम्मल। अब ये लफ्ज मौजू यानी वो लफ्ज जो किसी माना के लिए वजह किया गया, वो दो तरह का, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब। मुफरद यानी वो लफ्ज जो अकेला हो और जिसका एक माना हो। एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद यानी
वो लफ्ज जो अकेला हो और उसका माना भी एक हो। जैसे किताब हमने लिखा, किताब, एक किताब या कोई किताब, ये लफ्ज भी एक है, उसका माना भी एक ही माना है। और मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्जों या ज्यादा लफ्जों से मिलकर बने। मिसाल के तौर पर किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना, इसको कहते हैं मुरक्कब। तो जो लफ्ज मौजू मानादार मुफरद हो, एक हो, एक कलमा, एक दम, उसको कहते हैं कलेमा। तो कलमे की तारीफ क्या हो गई? लफ्ज़े मौजू मुफरद, इंसान जो अपनी जुबान से अदा करता है वो मानादार हो, एक कलमा हो, एक लफ्ज हो और एक ही माना के लिए बनाया गया हो, उसको कहेंगे कलिमा। कलिमे की तीन किस्में हैं, फेल, इस्म और हर्फ। पहले ये समझे कि कलिमे की वजह तस्मिया क्या है। वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह, सम्मा युसम्मी तस्मियतन, नाम रखना। तो वजह तस्मिया यानी नाम रखने की वजह, यानी कलिमे को कलमा क्यों कहते हैं। तो इसकी वजह तस्मिया यह है कि कलमुन के माना आते हैं जख्मी करना, और इससे यह लफ्ज बना कलिमा। चूंकि बात से भी इंसान का दिल जख्मी हो जाता है, इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचती है। जरहुल कलाम यशद्दु मिन अस्सिहाम, बल्कि बात का जख्म तीर के जख्म से ज्यादा सख्त होता है। तो इसका नाम कलिमा है। कलिमे की तीन किस्में हैं, फेल, इस्म, हर्फ। यहां एक बात खासतौर से यह समझने की है कि नहव की किताबों में जब कलमे की तकसीम सामने आती है तो उसमें पहले इस्म का जिक्र होता है, इस्म, फेल और हर्फ। और ये चूंकि हम सर्फ की किताब पढ़ रहे हैं और सर्फ में फेल से बहस ज्यादा होती है, इसलिए सर्फी हजरात फेल को मुकद्दम करते हैं, पहले लाते हैं, और कलमे की तकसीम फेल, इस्म और हर्फ से करते हैं। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं उस कलमे को जिसके माना बोलने के साथ समझ में आ जाए, जिनको साहिब इल्म सिगा ने माने मुस्तकिल से ताबीर किया है। यानी वो कलमा जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे। क्या मतलब? कि उसका माना समझने के लिए दूसरा कलिमा मिलाने की जरूरत न पड़े, बोलने के साथ उसका माना समझ में आ जाए। और दूसरी चीज उसमें ये कि उसमें जमाना भी पाया जाए। जमाने कितने? तीन, एक गुजरा हुआ जमाना, एक जो चल रहा है, एक जो आने वाला है। गुजरे हुए जमाने को क्या बोलते हैं? माजी, मौजूदा को हाल, आने वाले को मुस्तकबिल। तो जिस कलमे में माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई माना, कोई जमाना पाया जाए और उसका माना बोलने के साथ समझ में आ जाए, दूसरा कलिमा मिलाने की जरूरत न पड़े, उसको कहते हैं फेल। मिसाल के तौर पर
कतब, उस आदमी ने लिखा। लिखा यानी लिख चुका, गुजरे हुए वक्त में। इसमें जमाना भी पाया जा रहा है और लिखने का माना बोलने के साथ समझ में आ जाता है, दूसरा कलमा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यक़राउ, वो पढ़ता है या पढ़ेगा। पढ़ता है यानी मौजूदा जमाना, या पढ़ेगा आने वाला जमाना। तो कोई ना कोई जमाना जिसमें पाया जाए और लफ्ज क्या माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए, उसको कहते हैं फेल। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कलेमा अव्वलन दो तरह का। एक तो वो कि जिसका माना बोलने के साथ समझ में आ जाए, दूसरा कलमा मिलाने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा कलमा वो जिसका माना खुद से समझ में ना आए बल्कि उसको समझने के लिए दूसरा कलमा मिलाने की जरूरत पड़े। अब जो कलमा बोलने के साथ समझ में आ जाए उसमें दूसरा कलमा मिलाने की जरूरत न पड़े, वो दो तरह का। एक वो जिसमें जमाना पाया जाए, माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई भी जमाना, और एक वो जिसमें जमाना ना पाया जाए, जैसे किताब है। अब ये लफ्ज़ किताब ऐसे कलमा है जिसका माना बोलने के साथ समझ में आ रहा है लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। तो जिसमें जमाना पाया जाए उसको कहते हैं फेल, और जिसमें जमाना ना पाया जाए उसे कहेंगे इस्म। किताब, कलम। कलम बोलने के साथ माना समझ में आ जा रहा है और इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं इस्म। और हर्फ कहते हैं उस कलमे को जिसका माना बोलने के साथ समझ में ना आए बल्कि दूसरा कलमा मिलने के बाद उसका माना समझ में आए। मिसाल के तौर पर मिनल बसराती, सिरतु मिनल बसरती इलल कूफती। मैं बसरा से कूफा की तरफ गया, चला। मेरी सैर की इब्तिदा बसरा से हुई। अब अगर सिर्फ कोई ये कहे सिरतो मिन, तो मिन का माना समझ में नहीं आएगा। क्यों? कि मिन के अंदर सैर की इब्तिदा बतलाई जा रही है कि भाई मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हुई। तो जब तक लफ्ज़ बसरा को जिक्र नहीं करेंगे मिन का माना समझ में नहीं आएगा। सिर्फ तू मिनल बसरा कहा तो यह मतलब निकला कि भी मैं बसरा से चला, मेरे चलने की इब्तिदा बसरा से हुई। इसी तरह इला है, ये सिर्फ इला कहेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि भी चलना कहां तक हुआ। क्यों? कि सैर की इंतहा को इला बतला रहा है। जब तक इला के साथ उस लफ्ज को नहीं मिलाया जाएगा जहां तक काम की इंतहा हुई है, इला का माना समझ में नहीं आएगा। तो जब कहा कि भी सिर तो मिनल बसरती इलल कूफती, ये मैं बसरा से चला कूफा तक गया, तो लफ्ज़े कूफा मिलाने के बाद इला का मतलब समझ में आया। तो ये मिन और इला ऐसे कलमे हैं जो माने गैर मुस्तकिल पर दलालत करते हैं, यानी ऐसे माना जो खुद से समझ में नहीं आते जब तक दूसरा कलमा इनके साथ न मिलाया जाए।